फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो जल्दी से कनेक्ट होइए ताकि हम लोग अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई 16 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है और आगे भी बैचेस आते रहेंगे, तो इनके फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात, तो हम अनअकैडमी पर जुड़े क्यों? तो भाई अनअकैडमी में जुड़ोगे तो भाई आप ही को फायदा है। 30+ बैचेस एवरी वीक मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। 300+ क्लासेस मिल रही है, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 आवर्स रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, टेस्टेड ओवर 90% एसएससी एस्पिरेंट्स यहाँ पर विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ अभी एक 3 बैच स्टार्ट, मेंटेन फिनिक्स, ये भी 16 जून से स्टार्ट हुआ है। दूसरा बैच है सफलता और तीसरा बैच है संकल्प बैच। कौन सा बैच है? संकल्प बैच। तो भैया संकल्प बैच, इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है? चलो कॉमन पॉइंट देखते हैं। कॉमन पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहला पॉइंट ये मिल रहा है कि तीनों बैच 16 जून से स्टार्ट हुए। सिलेबस, फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा है एसएससी एग्जाम का। टॉप एजुकेटर्स मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वीकली क्विज मॉक टेस्ट मिल रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जा रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। एसएससी मेगा ऑफर चल रहा है। एसएससी मेगा ऑफर में 4 महीने का कोर्स फ्री है 1 साल के कोर्स पर, एंड 2 साल के कोर्स पर भी 4 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री है। और 1 साल का कोर्स है जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 5,940 रुपये। ठीक है, जल्दी वहाँ पे बताते हैं। चलो, एक बैच स्टार्ट हुआ है, सीईटी प्रिपरेशन ऑफर कॉम्बो प्राइस रिवील हुआ है, जिसमें अप टू 21% का ऑफ है। कितना है? अप टू 21% का ऑफ है। 12 एडिशनल मंथ एब्सोल्युटली फ्री है। 1 साल का कोर्स जो कि 10,200 का था, 7,999 का। 2 साल का कोर्स 12,200 का है, जो कि 9,999 का। इसमें क्या करना है? कोड को अप्लाई करना है। हमारे कोड को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है SANGEET। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भैया? और देख लें। एसएससी कॉम्बैट सबको पता है, जीतो और एंजॉय करो। विन स्कॉलरशिप ₹1 करोड़, वर्थ ₹1 करोड़। ओके, टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। 36 क्वेश्चन, 15 मिनट्स एंड फ्री लाइव टेस्ट। एवरी संडे को जो कोर्स होता है, इसमें आपको कोड यूज करना है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। कोर्स जब भी खरीदो भैया 12 से 24 महीने का खरीदो, कोड लगाओ और ऑफर पाओ। ऑफ कितना? 10% ऑफ है, ले लो जल्दी से, कहीं नहीं मिलेगा। ओके, बाकी आपको पता है स्कॉलरशिप जीतेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। 1 से 3 रैंक आएगी, 1 साल का कोर्स। 4 से 10 रैंक आएगी, 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएगी, 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएगी, 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बेटा कोड लगा लो, कोड लगाना है, कोड ही लगाना है, कोड लगा लो। सोचो नहीं, इतना नहीं, सोचते रह जाओगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें, मेरे बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर है। टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन से हैं? देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों के जोड़ने वाले राजमार्ग कौन से हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आ जाओ देख लेते हैं यहाँ राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाना है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाना है? इस क्वेश्चन का आप लोग प्लीज करेक्ट आंसर बताइए। 13, 16, 25 या फिर 28? बताओ बेटा। चलो, करेक्ट आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पढ़ो जल्दी से आंसर दो। तो चलो भाई करेक्ट आंसर देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है?
भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? दो बेटा फटाफट आंसर। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? चलो भाई लेट क्यों करें, हम देखते हैं। राइट आंसर 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहां से गुजरता है? ओके, करेक्ट आंसर देख लें क्या है। करेक्ट आंसर है बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली आकाश नीति क्या है? खुली आकाश नीति क्या है? खुली आकाश नीति क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो हम ही बता देते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है निजी क्षेत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया है? दिल्ली, चेन्नई, कोझिकोड या फिर राइट आंसर बताइए क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? बताइए। ओके, करेक्ट आंसर इज अलायंस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विमान पतन पूरी तरह और शक्ति से चलित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विमान पतन पूरी तरह और शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोची अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड। कहां पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? उड़ान आपने सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। करेक्ट आंसर बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आ जाओ देख लेते हैं। नागर विमान, हमने कहा उड़े देश का आम नागरिक, छोटे छोटे जगहों से भी एयरलाइंस को कनेक्ट करना। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल? बताते जाइए राइट आंसर। तो चलो देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 247 रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो बताइए कब हुआ था? आ जाओ देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है 1 अगस्त 1948 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? चलो राइट आंसर है फ्रांस। राइट आंसर क्या है? फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? आ जाओ
देख लेते हैं भाई राइट आंसर। राइट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? देते चलो भाई आंसर। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? चले देख लें। राइट आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गोपालपुर, काकीनाडा, दहेज या फिर सिक्का? आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ सही आंसर। तो सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में देखो, आंसर देते चलो। दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एनौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव के काम को कम करने के लिए किया गया है? एनौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची? चलो भैया दोस्तों फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और सही आंसर है चेन्नई। करेक्ट आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बंदरगाह पर कोयले की लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? किस बंदरगाह पर कोयले की लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? आइए बेटा आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो भैया सही आंसर जो है वो है पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? आपको सिर्फ और सिर्फ इसका सही आंसर बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है विशाखापट्टनम। राइट आंसर विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर कांडला? तो बच्चा लोग सभी लोग आंसर दो ना, सभी लोग आंसर दो। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए बेटा। कोची बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया? पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर देख लेते हैं भाई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताओ भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। देख ले। राइट आंसर इज मारमुगाओ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? कोची, कोलकाता, कांडला या फिर चेन्नई? तो आ जाओ देख लेते हैं यार राइट आंसर। राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोलकाता, कोची या फिर विशाखापट्टनम? आपको बताना है सही आंसर। आ जाओ दो भाई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है ना बेटा वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। ओके राइट आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर से दक्षिण
की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन समूह सही क्रम में है? सही बताना है भैया, गलत नहीं बता देना, ठीक है। चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप। पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। आप बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों की निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सा भारत रेल से जुड़ा है? चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरता है कहां से? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना बेटा, वो है आपका केरल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतः स्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? भारत में अंतर स्थलीय जलमार्ग के लिए जाने वाली नदी कौन सी है? तो बताइए इस क्वेश्चन, प्रयोग में लाने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से एक उड़ीसा तट पर स्थित है। तो भाई राइट आंसर देख लें, राइट आंसर है पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जल्दी से बताइए तो देख ले राइट आंसर। राइट आंसर है जामनगर। जामनगर। कभी आपने देखा होगा एक सीरियल आता है उसमें जामनगर की बात बहुत होती है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई मेरे दोस्तों राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो भाई करेक्ट आंसर है वो है आपका पटना। क्या है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है इलाहाबाद हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? बताइए। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो बेटा राइट आंसर जो है ना वो है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताइए। तो भैया राइट आंसर है ना इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ का डाक सेवा का आरंभ किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो भाई राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में बताइए ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरियां क्या रखती हैं? बताइए जल्दी से राइट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 1.676 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कहाँ पर है? कोलंबो, कराची, मुंबई या फिर कोलकाता? बेटा 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो है आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह पतन जिस देश का पहला कॉर्पोरेट पतन का दर्जा दूसरे बताइए दर्जा प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना वो है आपका एन्नौर पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, टेलीफोन नेटवर्कों की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए। चलो भाई राइट आंसर देख लेते। राइट आंसर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? इस क्वेश्चन का प्लीज जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना बच्चा लोग वो है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, आपको बताना है सिर्फ राइट आंसर। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या देश में कहां पर है? भारत होना चाहिए, बाकी आप लोग बताओ। तो भारत चिपकू हो गया है। राइट आंसर चाइना, क्योंकि फोन सबसे ज्यादा यहीं से बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है लग्जमबर्ग। राइट आंसर क्या है? लग्जमबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ। तो ये था 50 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहला काम तो मेरा कहना है थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपसे जुड़े रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन में और डिस्कशन करेंगे बस इसी तरह। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।